अब आ जाओ कुछ फ्रेजेस जो मैं लिख के बता रही हूँ, ओके, जो मैं आपको लिख के बता रही हूँ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख रही हूँ कि कुछ ऐसे इडियमेटिक फ्रेजेस होते हैं जो अपने साथ आर्टिकल लेते ही नहीं है, ठीक है, जो अपने साथ बिल्कुल भी आर्टिकल, कुछ फ्रेजेस है जो बिल्कुल भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। चलो, कुछ इडियमेटिक फ्रेजेस होते हैं जो आपको एकदम रट्टा लगा लेना है। देयर आर सर्टेन इडियमेटिक फ्रेज है जो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। अभी हम आर्टिकल टॉपिक कर रहे हैं, जस्ट मैंने पहले पढ़ाया था कि कहाँ कहाँ आर्टिकल लगता है। अब हम करेंगे कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। एक रूल मैंने बता दिया, जनरल सेंस में बात हो रही है आर्टिकल नहीं लगता है, पर्टिकुलर कर रहे हैं तो आर्टिकल लगता है। अब कुछ फ्रेजेस है जो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक्सप्लेन द मैटर, इन अ डिटेल बोलोगे या इन डिटेल, ये अलग से आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं लिखते जा रही हूँ। एक्सप्लेन द मैटर, आई डिड दिस बाय अ मिस्टेक, ये सर्टेन फ्रेजेस है। फ्रेज का मतलब क्या है कि फ्रेज में ग्रामर का रूल लागू नहीं होता, इडियम्स एंड फ्रेजेस में वो वैसे ही बना है, यू कैन नॉट चेंज देम। इन अ डिटेल या इन डिटेल, बाय अ मिस्टेक या बाय मिस्टेक। ही वॉज इन अ प्रॉब्लम या ही वॉज इन प्रॉब्लम, द लगा सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ना ही वॉज इन प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम में था, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर मैं किसी खास प्रॉब्लम की बात करूँ, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, किसी खास प्रॉब्लम की बात करूँ तो वहाँ पे द तो लगा सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, ओके, ये क्या इन प्रॉब्लम। और दूसरा है, एक वर्ड है कंफ्यूजन का मतलब भी होता है दुविधा, और डिलेमा का मतलब भी होता है दुविधा, बट डिलेमा वर्ड अपने साथ आर्टिकल लेता है, ठीक है, और कंफ्यूजन वर्ड अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। ये एग्जाम का फेवरेट है, इसे लिखा मैंने, ही इज इन अ कंफ्यूजन या ही इज इन अ डिलेमा। डिलेमा का मतलब भी है दुविधा। पहले तो मुझे बताओ कि ही इज, अभी टॉपिक चल रहा है आर्टिकल। ही एक्सप्लेन द मैटर इन अ डिटेल नहीं होता है, एक्सप्लेन द मैटर इन डिटेल, ये आर्टिकल नहीं लेता है, फ्रेज है। आई डिड दिस, बाय अ मिस्टेक नहीं होता है, बाय मिस्टेक। उसी तरह ही इज इन प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉरी, ही इज इन अ प्रॉब्लम नहीं होगा, इन अ प्रॉब्लम नहीं होता है, ही इज इन प्रॉब्लम, ही इज इन प्रॉब्लम। अब सेकंड देखो, कंफ्यूजन, ही इज इन अ कंफ्यूजन नहीं होगा, ही इज इन कंफ्यूजन। लेकिन डायलेमा वर्ड के साथ लगता है, ही इज इन अ डायलेमा के साथ लगाना है, क्योंकि ये फ्रेजेस है, ये ऐसे ही बना हुआ है, ओके। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सारे फ्रेजेस है। अब 9 2 11 होना, ये 9 + 2 के साथ बना है। अब ये मत सोना कि मैम 8 3 13 8 3 11 भी तो कर सकते हैं, बट ये फ्रेज बनी है 9 2 11 के साथ, ठीक है। तो आप 9 2 11 रखोगे, 8 3 11 नहीं करोगे। ये सारे फ्रेजेस है। एक तो ये हो गया, और डिटेल है बाय मिस्टेक। जैसे आप यहाँ बस से आते हो तो बाय अ बस बोलोगे या बाय बस? बाय अ बस नहीं होगा, बाय बस, बाय ट्रेन, ये सारे फ्रेजेस है, ठीक है। बाय बस, बाय ट्रेन होता, अ नहीं लगाओगे। आपके आने जाने का माध्यम बाय बस, बाय ट्रेन है, यस। डिलेमा का मतलब भी होता है दुविधा, हाँ। चलिए नेक्स्ट वाला देखो, द हाउस वॉज ऑन अ फायर या ऑन फायर। वेरी गुड मोहित, जिसको निकालना है वो निकाल लेते हैं, और जिसकी इंग्लिश जन्मों तक नहीं पढ़ी है ना, तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसको पहले होम ट्यूशन लेना हो, ठीक है। इस लेवल की अगर आपको नहीं समझ में आ रही है ना, तो पहले आप होम ट्यूशन लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आए। द हाउस वॉज ऑन अ फायर, ऑन अ फायर नहीं होता है, द हाउस ऑन फायर था, ऑन फायर होता है ना। कुछ बच्चों की लेवल बहुत ज़्यादा वीक होती है, उन्हें पहले होम ट्यूशन चाहिए होता है, तो ये सही है, ये गलत है।